इस साल चावल के उत्पादन में 5% की गिरावट आ सकती है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक अमरीश कुमार नायक का कहना है कि चावल उत्पादक राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कम बारिश की वजह से उत्पादन में गिरावट की आशंका है। इंस्टीट्यूट ने इन राज्यों के किसानों को कम अवधि वाले धान की फसल लगाने की सलाह दी है। कम अवधि के धान की फसल के लिए 90 से लेकर के 110 दिन की ज़रूरत की गई है। सर, ये भविष्यवाणी क्यों की गई है? इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? विपुल, ये भविष्यवाणी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी संवेदनशील है और इसलिए आज हमारी सबसे बड़ी खबर है क्योंकि खाद्य अर्थव्यवस्था में चावल की उपज में कमी का यह आकलन पहली बार आया है और वो भी सरकार के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट की तरफ से। और इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत के करीब 267 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें 1 से 24 अगस्त के दौरान ऑलमोस्ट डिफिशिएंट रेनफॉल रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि जितनी बारिश हमने जुलाई में देखी थी, तस्वीर बिल्कुल उससे उल्टी हो गई। 1 अगस्त के बाद एल नीनो की सक्रियता हो गई और अब देश के एक बड़े हिस्से में जब फसलें पकने का समय है, ईल्ड का समय है, उस समय बारिश नहीं हो रही है। लगातार अभी तक की परिस्थिति में सूखे के माहौल बना हुआ है। आईसीआर की इस आकलन में कहा गया कि अगले 15 दिनों के अंदर अगर इन चावल उत्पादक राज्यों में जिनका जिक्र आपसे विपुल ने किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और इन इलाकों में बारिश नहीं होती और ठीक ठाक बारिश नहीं होती तो फिर चावल के उत्पादन में, उपज में कमी आएगी। हम बार बार मनी सेंटर में आपको बता रहे हैं कि चावल की बुवाई और पैदावार के बीच में जो फ़र्क है वो इस बार हो सकता है। बुवाई का आंकड़ा तो पूरा हो गया, सोइंग तो पिछले साल के बराबर रही, लेकिन इस बार पैदावार नहीं होगी और ये बड़ी चिंता की खबर है भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए। और सर, लेकिन इस जो भविष्यवाणी की गई उसका देश की खाद्य अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं? मौजूदा आकलन अगर आप देखें पिछले साल के हिसाब से देखें, पिछले साल करीब 11 साढ़े 11 करोड़ टन के आसपास चावल का उत्पादन हुआ था। 55 से 60 लाख टन चावल के उत्पादन में कमी हो सकती है अगर हमें 5% की गिरावट का आकलन माने जो हमको आईसीआर की तरफ से दिया गया है। गेहूं के बाजार में वैसे ही 50 से 60 लाख टन की कमी है। तो ऐसी स्थिति में चावल के उत्पादन में कमी के बाद सरकार के पास अब गेहूं को आयात करने का दबाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चावल का तो नहीं, लेकिन गेहूं के इंपोर्ट को आयात करने की संभावना बढ़ जाएगी। हमने आपको भी बताया कि रिजर्व बैंक ने भी संकेतों में कहा है कि सप्लाई साइड इंटरवेंशन होना चाहिए, आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। और इसके साथ ये भी बात क्लियर है कि जैसे जैसे ये स्थिति स्पष्ट होती जाएगी कि चावल की पैदावार इस बार नहीं बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, बाजार में अनाज की महंगाई जो पिछले करीब 1 साल से दहाई के अंक में वो और बढ़ती दिखाई देगी। ये भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक समस्या है। और गेहूं और चावल के पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है सर, इसी को जो है आपने समझाने की कोशिश की है इस बार के इकोनॉमिकम में। हाँ, इस बार का इकोनॉमिकम आप जरूर देखिएगा क्योंकि भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में पिछले 1 साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपकी को सुर्खियों में समझ में नहीं आया होगा। भारत अचानक दुनिया के सबसे प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में से और निर्यातक देश में से अचानक इंपोर्टर बनने की स्थिति में कैसे आ गया? 1 साल के भीतर हम इस स्थिति में पहुंच गए कि इंपोर्ट की फाइलें तैयार होने लगी। हुआ क्या, कहां से, कौन सी चीजें हुई और इसे ठीक करने के लिए सरकार क्या करने को मजबूर होगी? और यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर चावल के पैदावार में कमी का आकलन सही साबित हुआ जो आईसीआर ने दिया है और वास्तव में हुई, तो सरकार की जो मुफ्त अनाज की स्कीम है उसके ऊपर खतरा मंडराएगा। इस बात की संभावना दिखाई देती। पर विस्तार से भारत के गेहूं चावल के बाजार में दरअसल हो क्या रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है कई दशकों बाद, जानने के लिए इस बार का इकोनॉमिकम जरूर देखिएगा रविवार को मनी 9 के सुपर ऐप पर।